हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्लास जो 10th है, चैप्टर चल रहा है आपका समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बात कर चुके थे। आज वाले बात हम लोग बात करेंगे जो कि अभ्यास जो है कि आपका प्रश्नावली है 5.3 का एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तीसरे का क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि ये जो है कि एक एपी में दे रखा है, एक सीरीज में क्या क्या दे रखा है, जो भी दिया है सब सीरीज का ही है, एक समांतर श्रेणी का है। जो पहला दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 5 और इसका जो है कि सर्वांतर दे रखा है 3 और यनथ यानी यनवा पद दे रखा है 50। तो कह रहा है कि फाइंड करिए एन और एस एन, यानी कहने मतलब पदों की संख्या और एन पदों का योगफल। तो इसके लिए फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। जो जो इस पर चीज़ दिया है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले तो आपको ए एन दे रखा है, इसका हम पहले फार्मूला पर ब्रेक करेंगे। तो ए एन बराबर हम लोग खूब अच्छे से फार्मूला जानते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद प्लस का पदों की संख्या में से 1 को सबट्रैक्ट करें इंटू डी होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए एन इक्वल टू एन प्लस का ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। चलो इस पर जो चीज़ दिया रखते हैं, ए एन की वैल्यू दे रखा है 50, तो यहाँ पर रखेंगे 50 बराबर ए इक्वल टू 5 रखा 5। एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो एन को ऐसे रहने देंगे 1 इंटू डी। डी की वैल्यू दे रखा है आपका 3। चलो इसके बाद क्या करेंगे, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 40, ये माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू का 3 बनेगा। ओके, घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 45 और ये बचेगा 3 इंटू एन माइनस का 1 इंटू, अब ये क्या होगा, इधर गुणा इधर आके भाग होगा, 45 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस का 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये काटोगे इसको, तो 5 के 5 3 15 आ जाएगा, सॉरी 3 5 का 15, तो आ जाएगा आपका 15 बराबर एन माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ से -1 को इधर लाएंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ये हमें पदों की संख्या मिल आ गई। जब ये आ गया तो हमें एस एन निकालना। तो एस एन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, एन पदों का योगफल फार्मूला ये आपका होता है क्या है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसके बाद यहाँ से आपका क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया है इसको रखते जाएंगे। एस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना, तो एस एन को रहने दे रहे हैं। एस एन यानी एन बराबर कितना आ गया 16, तो यहाँ पर लिखेंगे एन 16 इज इक्वल टू क्या होगा 16 अपान का 2। इसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 5, तो 5 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 16 माइनस का 1 इंटू 3। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसके बाद गुणा करेंगे 5 दूंगा 10 होगा, इसको घटा देंगे आपका 15 बचेगा गुणे 3। ठीक है ना, इसके बाद और इसको सॉल्व कर लो 8, ये क्या आ जाएगा 10 प्लस का 15 3 45 हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसको इधर से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलो क्या हो जाएगा, ये आपका एस एन इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 8 इंटू क्या हो जाएगा, ये 45 में 10 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 25 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 25 4 40 4 का 44 आ जाएगा। ये एस एन की वैल्यू आपका आ जाएगा क्या 440 और आपका जो पदों की संख्या आ जाएगी आ जाएगी आपका ये आ जाएगा। ओके, और इसका जो है कि दूसरा क्वेश्चन इसका हम लिखते हैं। क्वेश्चन दूसरा इसी का है, यहाँ पर दे रखा है ए इज इक्वल टू क्या क्या दे रखा है, इस पर ए इज इक्वल टू 7 दे रखा है। जो क्वेश्चन है हम लोग लिखते चलते हैं। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 7 दे रखा है। A13 इज इक्वल टू दे रखा है आपका 35। ओके, यानी एनओ पद दे रखा है इतना। फिर इसके बाद कह रहा है डी का मान याद कीजिए और साथ साथ एस एन का मान याद कीजिए। ठीक है ना, फार्मूला सेम लगेगा, यही फार्मूला दोनों पर अप्लाई होंगे, ये वाला और ये वाला। तो चलो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा क्या हमारा ए एन की पहली वैल्यू दे रखा है, तो ये मतलब टर्म हम फार्मूला लगाएंगे। A13 इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए प्लस का 13 माइनस का 1 इंटू डी होता है। इसको थोड़ा सा A13 की वैल्यू गिवन है, जिसकी वैल्यू पता दे रखे हैं, ये आ जाएगा आपका 35। ए की वैल्यू दे रखा है 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
प्लस का ये 12 होगा। डी की वैल्यू दे रखा है, नहीं डी की वैल्यू पूछ रहा है तो डी को ऐसे मल्टीपल फॉर्म रहने दीजिए। फिर यहाँ से क्या होगा आपका, ये 35 में से 7 को घटाएंगे, ये इधर आएगा प्लस, और ये 12 इंटू डी तो रहेगा ही। जैसे घटाएंगे 12 में से 7 के 7 15, ये 8 बचेगा और ये हो जाएगा 2, ठीक। इसके बाद 12 डी आ जाएगा, ठीक। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुणा इधर के भाग हो जाएगा, 28/12 आ जाएगा। इसको काट दो तो क्या होगा, 4 7 28 होगा और 4 3 12। तो डी की वैल्यू कितना आ गई हमारी, डी की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। पहला आंसर जो डी पूछ रहा था ये आ गया। इसके बाद एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। चलो यस आप कौन सा एस एन की वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें एन क्या दे रखा है आपका, यस 13 है, सॉरी यहाँ पर S13 की वैल्यू निकालना मुझे। चलो S13 के लिए फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, ये वाला, केवल क्या करना S13 यहाँ पर यूज करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, S13 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 13/2 होगा इंटू 2a। ए की वैल्यू कितना गिवन है आपका 7 प्लस का 13 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आ ही गया 7/3। ओके चलो सॉल्व कर लो। ये 13/2 ऐसे रहेगा, इसको करेंगे 7 दूँगा 14 हो जाएगा, प्लस का ये 13 ये 12 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 7/3, 3 1 का 3 चौका 12 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। चलो तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14, ये 7 चौका 28 हो जाएगा आपका 13/2 गुणे कितना होगा आपका 4, ये तो 14 रहेगा ही, 14 प्लस का 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28 बटे कितना, सॉरी इतना ही रहेगा, ये इस दोनों को ऐड कर लीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13/2 इंटू जोड़ेंगे तो 8 4 12 का तो हासिल लगेगा 1 और 2 1 का 3 1 का 4 आ जाएगा 42, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 21 और एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का गुणा करते हैं 13 गुणे 21। चलो क्या आ जाएगी एस एन की वैल्यू आपका 13 के 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 13 2 26 26 1 का 27। तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। ओके ये दोनों पूछ रहा था, इसका दूसरा था क्वेश्चन। हम लोग तीसरा देखेंगे, इसका तीसरा हमारा, इसके बाद क्वेश्चन चौथा हम लोग देखेंगे, तीसरा हो चुका है। क्वेश्चन चौथा ये हमारा है A3 बराबर दिया, A3 दे रखा है, यानी तीनों पद दे रखा है। A3 इज इक्वल टू कितना है आपका, A3 इज इक्वल टू दे रखा है आपका 15 दे रखा है, और S10 बराबर दे रखा है कितना 125, और फिर क्या दे रखा है इसमें, तो कह रहा है D और A आपका 10 की वैल्यू ज्ञात करना है। ये दो चीज़ को यहाँ पर हम लोग को निकालना है। चलो निकालते हैं, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर आपका S10 की वैल्यू दे रखा है, तो S10 बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला, n के स्थान पर हम लोग क्या शो करेंगे 10 रखेंगे, तो ये होगा S10 10/2 होगा। क्या होता है इसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है मुझे मालूम नहीं है, सॉरी A3 की वैल्यू गिवन है ना, A3 की वैल्यू गिवन है और मुझे A नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं आपका ये A रहने देते हैं, प्लस का n-1, n की वैल्यू गिवन है कितना 10, ये आ जाएगा 10 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता तो डी को ऐसे रहने दे रहे। चलो ये S10 की वैल्यू दे रखा है 125, यहाँ पर रखेंगे 125 बराबर यह आ जाएगा 5, और ये गुणा करेंगे आपका ये आ जाएगा 2a प्लस का ये आ जाएगा 9d, फिर इसको सॉल्व करेंगे आपका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 5 दूँ 10 5 5 का 25 होगा, ये 2a प्लस का 9d बनेगा। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बना के यहाँ पर ब्रेक छोड़ दे रहे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। चलो इक्वेशन आपका दूसरे से A3 वाले से फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये n पद वाला फार्मूला लगाएंगे। an बराबर दे रखा क्या A3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका
ए प्लस का 2d होगा, है ना। ये फार्मूला n माइनस 1 इंटू डी से आएगा ये। तो इसको अब क्या करते हैं, इस पर अप्लाई हम कर लेते हैं फार्मूले पे। चलो क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू दे रखा है 15 आपका, यहाँ पर 15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता है और डी की भी वैल्यू नहीं पता है, 2d हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ से मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इस दो इक्वेशन से, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इन दोनों इक्वेशन से दो वेरिएबल हैं, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, या तो ए की वैल्यू निकालें या तो 1 और 2 में करते क्या, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, दो साइड में गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या बनेगा 15 दूना का 30 होगा और ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का d बनेगा। ठीक ना, 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि मैं इस विलोपन विधि 1 और 2 में लगाने वाला है, इसलिए हम लोग क्या किए, इसमें 2 से गुणा करके ये a वाले कोफिशिएंट को मैंने बराबर कर लिया। अब हमारा क्या ये बना, इक्वेशन आपका हमारा एक था। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर चलो घटाओ। 1 क्या है आपका, ये 25 है, बराबर क्या आपका 2a प्लस का 9d, और दूसरा क्या था आपका, ये हो जाएगा आपका 30 बराबर 2a प्लस का 4d था। 1 में से 2 को घटाएंगे तो इसका साइन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा, ये घट जाए तो आएगा आपको 5d, ठीक ना, प्लस में। तो d बराबर क्या आ जाएगा आपका -5 1 का 5, दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1। क्या आ गया, d बराबर माइनस का 1 आ गया। जैसे मुझे कि ये वैल्यू पता चला, हम करेंगे क्या, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग लिख देते हैं। चलो a की वैल्यू आ जाएगी, d का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रखते हैं। जैसे यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये क्या आपका 15 था, ये 15 होगा इज इक्वल टू a प्लस का 2, d की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज दैट 15 इज इक्वल टू a माइनस का 2, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू ये माइनस रख क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 प्लस का 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 17 आ गई, a और d की वैल्यू आ गया। ओके, अब इसमें पूछा क्या था आपका, यहाँ पर a10 की वैल्यू पूछा था, a10 यानी 10वां पद। तो 10वां पद के लिए फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे। यहाँ पर a10 के लिए a10 इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस n कितना दे रखा है 10, तो ये 10 माइनस का 1 इंटू डी होगा, और d की वैल्यू पता है, जिसकी पता है इसको रखते जाओ। a10 की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू कितना आ गया 17 प्लस का ये 9 और d की वैल्यू आ गया माइनस का 1। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो a10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 17 माइनस का 9, तो ये घटा देंगे, आपका a10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा आपका ये 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था, आपका 5वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, इसी का 5वां क्वेश्चन है आपका। क्या क्या गिवन है इसको हम लोग लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन 5वां, यहाँ पर d इज इक्वल टू दे रखा है, d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5, और क्या गिवन है यस 9 दे रखा है, यस 9 इज इक्वल टू 45 गिवन है, सॉरी यस 9 आपका 75 है, 75 है। और पूछ क्या क्या रहा है यहाँ पर हमारा, a और a9 का पूछ रहा है, करा a की वैल्यू फाइंड करिए और आ जाए तो a9 की वैल्यू फाइंड करिए, दो चीज़ यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है। तो चलो जो चीज़ दिया इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो इसको हम यहाँ से आप लोग क्या मिल जाएगा हमें, इस वाले टर्म से हम a निकालेंगे, प्रयास करेंगे। तो यस 9 इज इक्वल टू योगफल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 9 अपान का 2 होता है इंटू 2a प्लस का n बराबर दे रखा 9, 9 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखा 5। चलो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यस 9 की वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पर रखेंगे
75 इज इक्वल टू 9/2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस का 8 इंटू 5। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा। तो 75 में अगर 2 का गुणा कर 5 दूँ 10 का 0 हासिल लगेगा, 1 7 दूँ 14 15 150, ये आ जाएगा 9 इंटू 2a प्लस 8 5 का 40 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या 3 से हम काट देते हैं। 3 त्रिक का 9 होगा और 3 5 का 15, ये हो जाएगा 50। तो ये बचे क्या आपका, ये हो गया 50 और इधर 3 बचा, 3 से अंदर गुणा कर 3 2 6 ए होगा और 3 चौके का 12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 50 माइनस का 120 बराबर 6 ए हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 12 में से ये गए 7 माइनस का 7 बराबर क्या आ जाएगा 6 ए आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 70/6। इसको काटेंगे 2 से तो आप जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा और ये 3 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 35/3 आ जाएगा। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। जैसे मेरे को a की वैल्यू आ गई, अब हमें यस 9 चाहिए, 9वां पद। तो 9वां पद हम लोग निकाल लेते हैं। 9वां पद निकालने के लिए फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं a9 इज इक्वल टू क्या है, हमें क्या मिले, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 35/3 प्लस का n कितना है 9 माइनस का 1 गुणे d कितना है आपका दे रखा है 5। इसको सॉल्व करेंगे, a9 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 35, ये प्लस का 8 बचेगा, ये होगा। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा a9 इज इक्वल टू माइनस का 35/3 है, 3 लिखते जाओ, अपान का 3 प्लस का 8 5 का 40 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का 35 और ये क्या हो जाएगा 4 3 12 120 बटे क्या क्या टोटल का 3 हो जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलो, क्या होगा, यहाँ से a9 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, घटाओ 120 में से 35 गए क्या होगा 5 में से 10 में से 5 गए 5, ये होगा कितना 11 में से 3 गए 8 बचेगा, ये क्या होगा 85, ये बटा का 3 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो ठीक है, अदरवाइज जैसे का 8 5 13 जो 3 से कटेगा नहीं, तो ये आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, a9 की वैल्यू आ जाएगा आपका ये। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर।